हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य ऑनरेबल इंडियन एमिस्ट्री टू द G20 व मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन के पूर्व मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हम सभी को अपना आशीर्वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद संभवी जी। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपने दावत दी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज का कार्यक्रम ऐसी एक संस्था ने आयोजित किया है जिससे आप सब लोग जुड़े हुए हैं। शायद ऐसी कोई दूसरी संस्था मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। मैंने मेरी जिंदगी में खुद भी बहुत सारे संस्थाओं के साथ काम किया है, उससे आज भी जुड़ा हुआ हूँ, 150 से भी ज्यादा। और मैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि मैं अलग अलग मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ था, 10 से ज्यादा, इसलिए उसी कारण भी बहुत सारे संस्थाओं से संबंध आए, ताल्लुकात बने, अनुभव प्राप्त हुए। लेकिन मैंने तो ऐसी संस्था नहीं देखी जैसी स्पीक मैके जैसी संस्था है। इस संस्था चलाने वाले एक कहीं ना कहीं एक प्रेरणा से प्रेरित होकर काम करते हैं। वैसे देखा जाए तो संगीत की निर्मित ही प्रेरणा से होती है, वो कहां से आती है वो देख पता नहीं चलता। इस संस्था की स्थापना किसने की थी उसका भी नाम शायद किसी को पता नहीं होगा। किरण सेठ जी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। संस्था चलाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे संगीत भी ऐसी चीज है, संगीत के वाद्य करने वाले इंस्ट्रूमेंट दिखाई देते लेकिन संगीत दिखाई नहीं देता, उसका अनुभव करना पड़ता है। जिसके कंठ से ये बात निकलती है, स्वर निकलते हैं, वो तो देखने को आते हैं लेकिन स्वर देखते नहीं, उसका हमको एहसास होता है। उसी तरह से किरण सेठ जी, वो सेठ नहीं है, सेठ जी के जैसे हम सेठ जी जब कहेंगे तो लगता है कोई बहुत बड़े मोटे दुकान चलाने वाले, मकान चलाने वाले ऐसे लोग होंगे, ऐसे सेठ नहीं है, लेकिन विचार से सेठ है। अपने कार्य से सेठ है। तो ऐसे एक संस्था जो चलाने वाले दिखते नहीं है लेकिन संस्था का काम दिखता है। और इसलिए मैंने कहा संगीत से जुड़ा हुई बात है। संगीत अनुभव होता है लेकिन संगीत दिखता तो नहीं है। क्या किसी ने संगीत को देखा है? लेकिन संगीत तो हमारी जिंदगी चलाता है। कोरोना के समय में ऐसे कहावत है कि हम कहते हैं कि दवा एक काम जरूर करती है लेकिन दुआ उससे ज्यादा काम करती है। मैं तो कहूंगा दवा और दुआ से भी ज्यादा संगीत काम करता है। एक समय था जब संगीतकार भी वैसे थे, माहौल भी अलग था। तो संगीत के कारण, स्वर के कारण बारिश भी बरसती थी, दिए भी जलते थे, दूर गए हुए जानवर भी वापस आते थे। एक प्रेमिका अपने स्वर के कारण प्रेमी को भी बुला सकती थी, मोबाइल की जरूरत नहीं थी, टेक्स्ट मैसेज की आवश्यकता नहीं थी। तो ये स्वर की जो ताकत है, उसी को दोहराने के लिए लंबे समय से स्पीक मैके ने काम किया। बुजुर्ग लोगों को अपनी अदाकारी दिखाने का मौका मिला। बहुत सारे कलाकार जिनका नाम भी पता नहीं था और कलाकार के नाते जाने भी नहीं जाते थे, उनको भी स्पीक मैके की वजह से लोगों के सामने आने का, उसके बाद में बहुत मशहूर होने का भी मौका मिला। भारतीय संगीत उसको बरकरार रखने का एक बहुत बड़ा योगदान स्पीक मैके ने दिया है। आज कुंदा मावरकर जी वैसे तो शायद दूर है, देहरादून में है, लेकिन
आप सबसे दूर नहीं है, संगीत से दूर नहीं है, स्पीक मैके से दूर नहीं है, उससे जुड़ी हुई है। इस उम्र में भी कुंदाताई, आपकी जो ताकत है, आपकी जो काम करने की हिम्मत है, उसको देखते हुए मैं भी हैरान हो जाता हूँ। ऐसे मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आपको ये ताकत कहाँ से मिलती है, प्रेरणा कहाँ से आती है। तो शायद उसकी वजह भी ये संगीत ही होगी। संगीत प्रेरणा देता है, संगीत आपसे काम करा के लेता है, और आपने इतनी बड़े पैमाने पे इतने सारे समय से लगातार एक यज्ञ की जो शुरुआत हुई थी उसको आपने, आज भी यज्ञ शुरू है, उसमें संगीत की ही आहुति जाती है। और आज मुझे पूरा विश्वास है कि ये यज्ञ जारी रहेगा, और आप सबको और हम सबको आनंद देने का एक काम जरूर होते रहेगा। मुझे मालूम है कि इसके कार्यक्रम में 6 बजे भाई उस्ताद अमजद अली खान साहब, मैं उनका भी एक चाहता हूं, वो सरोद वादन करेंगे। मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूं, उनको भी सलाम देता हूं। बड़ी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में कोरोना हो ना हो, संकट आए निकल जाए, लेकिन एक कार्यक्रम शुरू रहेगा, जारी रहेगा। किरण सेठ जी ने शुरुआत की थी, आज संभवी तक आके पहुंच गया है। मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं संगीत का इतना जानकार नहीं हूं, लेकिन संभवी भी कोई राग का नाम होगा, नहीं भी होगा तो एक राग को कान तक पहुंचने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, वो भी संभवी बन के काम करेगी। और किरण जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया था, किरण आया, रोशनी आई, अंधकार दूर हुआ। आज मुझे लगता है शंभवी आप भी इस कार्यक्रम को आगे लेते हो, क्योंकि आप बहुत युवा है, इसके लिए मैं आपका नाम ले रहा हूं। तो आप भी इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में ये आनंद प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों तक आपकी ये मेहनत पहुंचेगी। एक संगीतकार तो मैं नहीं हूं, ना ही मैं संगीत को जान सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं तानसेन और कानसेन, मैं दोनों भी नहीं हूँ, कानसेन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी संगीत से एक आनंद जरूर मिलता है। क्यों मिलता है मुझे मालूम नहीं। मेरी पत्नी संगीत से काफी जुड़ी हुई है, तो मुझे बताती है इसका मतलब ये हुआ। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद बहुत अच्छा लगा, तो कहेंगे ये तो आपने खाए, वो रोटी नहीं थी, वो पराठा था। कोई बात नहीं, लेकिन आनंद तो मिला, भोजन तो हुआ। उसी तरह से राग का नाम नहीं पता होगा, लेकिन आनंद तो जरूर मिला। इसलिए इस आनंद प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बहुत समय से मैं कार्यक्रम की संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इसलिए ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी छोटा सा योगदान मुझे भी देने का कभी मौका जरूर मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत